मांग रहा है। उधर पीएम मोदी ने इसी के आधार पर ममता बनर्जी को यह कहकर फंसा दिया कि बंगाल में तो ममता बनर्जी धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी हुई हैं। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ममता बनर्जी की एक और टेंशन है बंगाल के मुस्लिम वोटों में लगने वाली सेंध, क्योंकि बंगाल के ओवैसी कहे जाने वाले हुमायूं कबीर ने महीनों से माहौल बना रखा है। बंगाल के ओवैसी के साथ खुद असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में पूरी ताकत लगा रहे हैं, और अगर मुस्लिम वोट टूटे तो ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हुमायूं कबीर ओवैसी की जोड़ी की काट के लिए टीएमसी लगातार कह रही है कि हुमायूं कबीर बीजेपी की बी टीम है, लेकिन हुमायूं कबीर टीएमसी को चैलेंज कर रहे हैं कि इन आरोपों को साबित करके दिखाओ, नहीं तो 2000 करोड़ का मानहानि का केस करूंगा। बीजेपी संगे कोनो अर्थनैतिक डिलिंग्स है कोनो জায়গায় যদি প্রমাণ দিতে পারে মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, কুণাল ঘোষ, চ্যাং ব্যাং, ওদের যেখানে ছাগল পাগল আছে সবাইকে আমরা চ্যালেঞ্জ থাকলো, যদি পিএমওর সাথে বিজেপির কোন নেতার সাথে, অমিত শাহর সাথে, শুভেন্দু অধিকারীদের সাথে, কারোর সাথে কোনো আমার লেনদেনের কোনো প্রমাণ করতে পারে, ওরা যা যদি না পারে ওদের ভিতরে ওদের বিরুদ্ধে 2000 কোটি টাকার মানহানি মামলা করব। सबकी नजरें बंगाल पर हैं, लेकिन आज जिन 3 राज्यों में वोटिंग हुई उसकी भी बड़ी चर्चा है। आप देखिए कि असम और केरल में तो 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक असम में 84.5% के करीब वोटिंग हुई थी। केरलम में 75% वोट पड़े थे। पुडुचेरी में 86.9% यानी ऑलमोस्ट 87% वोटिंग हुई है। इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा असम की चर्चा हो रही है, क्योंकि वहां बीजेपी के फायरब्रांड मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। चुनाव के दौरान हिमंता को लेकर खूब विवाद हुआ, इसलिए असम में क्या होगा ये लोग जानना चाहते हैं। असम में आज वो बंपर वोटिंग हुई, तो उससे फायदा किसका होगा ये भी आपको बताता हूं। अगर असम में पिछले 3 बार के वोटिंग परसेंटेज को देखें तो 2016 में ऑलमोस्ट 84-85% की वोटिंग हुई थी, 2021 में 82.4% वोटिंग हुई थी, और 2026 में शाम 5 बजे तक 84.4% वोटिंग हुई, और अभी फाइनल आंकड़ा आना बचा है। यानी असम में पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है। साल 2016 में जब 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी तो बीजेपी की सरकार बनी। 21 में भी यही हुआ। इस बार भी बंपर वोटिंग का फायदा क्या सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को मिलने जा रहा है, इसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि असम में पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कांटे की लड़ाई हुई। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 75 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला था, और एनडीए का वोट शेयर ऑलमोस्ट 44-44% था। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली महाजोत गठबंधन, जिसमें एआईयूडीएफ भी शामिल थी, उसे 50 सीटें मिली थी, और उनका वोट शेयर भी 43.68% था। यानी सीटों के हिसाब से एनडीए और कांग्रेस गठबंधन में 25 सीट का अंतर था, लेकिन वोट शेयर का अंतर 1% से भी कम था। पार्टी के हिसाब से बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीटों में डबल का अंतर था, लेकिन वोट शेयर में 2.6% का गैप था बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी को 60 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 29 सीट मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 33% था और कांग्रेस का वोट शेयर 30%, यानी मात्र 3% के वोट शेयर के अंतर से बीजेपी ऑलमोस्ट डबल सीट पर थी। इस बार कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि इस बार एआईयूडीएफ कांग्रेस गठबंधन से बाहर है। पिछली बार ये साथ में मिलकर लड़ी थी और 16 सीटें जीती थी। बदरुद्दीन अजमल की यह पार्टी एआईयूडीएफ के अलग होने से महाजोत गठबंधन कमजोर हुआ है कहा जा रहा है। इन्हीं वजहों से असम में जीत की उम्मीद लिए आज सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अपना वोट डाला, और वोट डालने से पहले आज सीएम हिमंता जीत का आशीर्वाद लेने मंदिर गए। सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में 51 शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या मंदिर में पूजा की। उनकी पत्नी उनके साथ थी। इसके बाद सीएम हिमंता अपनी पत्नी रिनिकी भुइयां के साथ गुवाहाटी के श्री डोल गोविंदा मंदिर भी गए, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम हिमंता मंदिर से बाहर निकले तो मीडिया वालों से बात की। इसमें कांग्रेस और पवन खेड़ा की बात होने लगी। कांग्रेस और पवन खेड़ा को लेकर सवाल पर हिमंता ने क्या कुछ कहा, सुनिए।
तब कहाँ का कांग्रेस पार्टी है? कहाँ रहता है ये पार्टी? कहाँ है ये कांग्रेस? क्या पार्टी है ये? मैं तो नाम भी नहीं सुना हूँ। क्या चीज बताइए तो थोड़ा। ठीक है, पवन खेड़ा ने बोला कि कौन सा पवन खेड़ा? वो तो भगोड़ा है। उनका रिप्लाई में क्यों देना है? असम में सीएम हिमंता जैसे धाकड़ नेता ने कांग्रेस को फंसा रखा। उधर आज केरलम में भी वोटिंग हुई, जहां कांग्रेस सत्ता में आ जाने के लिए जोर लगा रही है। केरलम में जीत के लिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने भी पूरी ताकत लगाई। केरलम में पिछली बार विधानसभा चुनाव में असली लड़ाई एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच रही है। हर बार लगभग इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई रहती है, एलडीएफ या फिर यूडीएफ। पिछली बार एलडीएफ को 99 सीटें मिली थी, वोट शेयर था 45.43%। यूडीएफ को 41 सीट मिली थी और उनका वोट प्रतिशत था 39.47%, जबकि एनडीए का खाता भी नहीं खुल पाया था। बावजूद इसके एनडीए का वोट शेयर ऑलमोस्ट 12.5% के आसपास था। पिछली बार केरलम के वोटरों ने करीब 55 साल का इतिहास बदल दिया था, क्योंकि केरलम में 1977 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब कोई गठबंधन लगातार दूसरी बार सत्ता में आया था। नहीं तो एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ का हिसाब चलता था। इस बार क्या होगा? एलडीएफ फिर से इतिहास बनाएगा? क्या पहली बार कोई पार्टी 1977 के बाद हैट्रिक लगा देगी या सत्ता से बाहर हो जाएगी? ये 4 मई को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यह चुनावी युद्ध और तेज होता जा रहा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, कैसे युद्ध तेज होता जा रहा है। 12 घंटे में